क्या सच में भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? क्या आज तक किसी ने भगवान को देखा है? और जो लोग भगवान को नहीं मानते, क्या उनके जीवन पर कोई असर पड़ता है? भोलेनाथ ने कहा है, मैं मूर्ति में नहीं, मनुष्य के कर्म, विचार और सत्य में वास करता हूं। आज हम ठोस तथ्यों के साथ जानेंगे भगवान के अस्तित्व का असली अर्थ। सवाल बहुत पुराना है, क्या भगवान है या सब अंधविश्वास है? शिव कहते हैं, जो मुझे खोजता है वह मुझे अपने भीतर पाता है, और जो मुझे नकारता है वह अपने ही अहंकार में खो जाता है। भगवान को मानना या न मानना किसी धर्म का विषय नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है। विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड किसी अदृश्य ऊर्जा से संचालित हो रहा है। उसी ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने ईश्वर कहा है। भगवान दिखाई नहीं देते क्योंकि वे रूप में नहीं, ऊर्जा में है। जैसे हवा नहीं दिखती पर महसूस होती है, जैसे प्रेम नहीं दिखता पर जिया जाता है। शिव निराकार हैं। वे न किसी मूर्ति में बंधे हैं, न किसी स्थान में। वे हर कण में, हर जीव में, हर विचार में हैं। जो लोग भगवान या देवी देवताओं को नहीं मानते, वे दरअसल कर्मफल और प्रकृति के नियमों को नकार देते हैं। और जब मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध चलता है तो उसे असंतुलन, अशांति और असफलता का अनुभव होता है। भगवान किसी को दंड नहीं देते, बल्कि व्यक्ति अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतता है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वह कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है, क्योंकि उसे भीतर से भरोसा होता है कि कोई शक्ति उसके साथ है। भगवान को आंखों से नहीं, अनुभव से देखा जाता है। जब मन शांत होता है और हृदय निर्मल होता है तो वही अनुभव भगवान का दर्शन बन जाता है। अंधविश्वास तब है जब हम बिना तर्क, बिना कर्म, केवल डर से पूजा करें। पर जब हम सत्य, करुणा और धर्म के साथ जीवन जीते हैं तो वही आस्था विज्ञान बन जाती है। भगवान को मानना मतलब प्रकृति, नियम और अपने भीतर की चेतना का सम्मान करना। यह डर नहीं, संतुलन का विज्ञान है। भोलेनाथ का संदेश बहुत स्पष्ट है, मुझे मूर्ति में मत ढूंढो, मैं तेरे भीतर के सत्य में हूं। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता वह गलत नहीं है, बस उसने अभी अनुभव नहीं किया। क्योंकि भगवान को देखने से पहले महसूस करना पड़ता है। जब मनुष्य अपने कर्म, प्रेम और सत्य से जीता है तब उसे हर दिशा में वही शक्ति दिखाई देने लगती है। तो क्या भगवान सच में है? उत्तर है हां, पर वे रूप में नहीं, ऊर्जा और अनुभव में हैं। अगर यह विचार आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ की ज्ञान भरी बातों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर ओम नमः शिवाय के साथ भीतर की शांति महसूस करें। हर सांस में वही शक्ति है, वही भगवान है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।